वेरी गुड मॉर्निंग। एग्रीकल्चर का अपन कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत की कृषि अधिक किस पर निर्भर है, मतलब भारत की जो कृषि है सबसे अधिक किस पर निर्भर है, तो वर्षा पर निर्भर है। जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है तो कौन सी फसल कहलाती है, रबी की फसल कहलाती है। जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है खरीफ की फसल कहलाती है, जिसको अपन बारिश वाली फसल कहते हैं, और ये ठंडी वाली फसल है। जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वो कौन सी है, जायद की, जो अपन गर्मी में बोते हैं, जो मूंग बोते हैं। और खरीफ में जो बोते हैं अपन सोयाबीन है, मक्का है, ज्वार है, उड़द है, बाजरा है, ये बोते हैं। रबी में क्या बोते हैं, गेहूँ है, आलू है, टमाटर है, प्याज है। टमाटर तो कभी बो सकते हैं। तो खरीफ की फसल कौन सी है, तो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल। रबी की फसल गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि। जायद की फसल खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। नकदी की फसल कौन कौन सी है, नकदी की फसल कौन कौन सी है, तो चावल नकदी फसल है। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है, और चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को भी कहा जाता है। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है, तो धान उगाई जाती है। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो हरित क्रांति का जनक किसे किसे कहेंगे, 1967 से 1968 में हरित क्रांति आई थी, और हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था बेटा, उन खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना, क्योंकि अपने यहाँ भोजन की बहुत उपलब्धता कम थी, तो और उत्पादन भी कम होता था। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि यार ऐसा कुछ किया जाए जिससे खाद्यान्न की उत्पादनता बढ़े, तो इन्होंने हरित क्रांति लाया, और हरित क्रांति से फिर अच्छी अच्छी वैरायटी का उत्पादन होने लगा, और इससे इससे हमारे सब जो भारत के व्यक्ति थे उनको फसल उत्पादन मिलने लगा, और अच्छा रेट भी मिलने लगा, और जो भूखमरी की समस्या थी वो ख़त्म हो गई। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी है, तो गेहूँ और चावल पर। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है, तो भारत का धान्य भंडार किसको कहते हैं, पंजाब को। बहुत ज़्यादा अच्छी खेती होती है, पंजाब नहरों का शहर है। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, सब्जी उत्पादन भारत का द्वितीय स्थान है। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो द्वितीय स्थान है। नीली क्रांति का संबंध किससे है बच्चों, तो नीली क्रांति है, नाली क्रांति नहीं है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उद्योग से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध से। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो बागवानी और शहद उत्पादन से। सुनहरी क्रांति। गोल क्रांति, आलू, कौन सी क्रांति से संबंधित है, तो कृष्णा क्रांति। कौन सी क्रांति से संबंधित है, तो कृष्णा क्रांति। ये कृष्णा क्रांति मेरे को भी समझ में नहीं आया। कृष्णा क्रांति ये दूध उत्पादन से होगी। कौन सी क्रांति से संबंधित, सी क्रांति से कौन है, तो कृष्णा क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, झींगा उत्पादन से। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने भाग पर कृषि पे लागू हुआ है, भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि पे लागू हुआ है, तो 64.5%, मतलब 66% या 65% मान सकते हो आप। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में काफ़ी उगाई जाती है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र नागपुर में। अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो नासिक। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है, गुजरात में। यहीं पे मूंगफली अनुसंधान केंद्र है, कासरगोड। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है, तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती, तमिलनाडु में जो होती गेहूं की खेती नहीं होती है। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है, तो गन्ना में लगता है। किस फसल की कटाई और बुआई में सबसे अधिक समय लगता है, गन्ने में लगता है। और गेहूं की खेती नहीं होती तमिलनाडु में। रामायण इसलिए उन्होंने तमिल में लिखी। मध्य प्रदेश से तमिल की पॉलिटिकल गेम जुड़ा हुआ है तीनों का। तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन स्थापना कब हुई, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई, तो 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई, 1986 में। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, तीसरा। भारत में
सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व सब क्षेत्र का योगदान कितना है? 13.67। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व श्रम क्षेत्र का योगदान कितना है? जीडीपी में 13.67%। मूंगफली के दाने का औसतन कितना होता है? मूंगफली के दाने में औसत परसेंटेज कितना होता है? 70। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? खरीफ मौसम में मक्का की खेती अपन इसमें ग्रीष्म मौसम में कर सकते हैं। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग में। सबसे अच्छी चाय किस फसल के लिए पानी की अधिकतक आवश्यकता है किंतु जमाव नहीं? चाय में। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। काजू उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल। रेशे वाली फसलों कौन सी होती है? कपास, जूट, सन। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो राजस्थान। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाले राज्य कौन सा है? स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तंबाकू उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा राज्य करता है? तंबाकू उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। नारियल उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। नारियल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्नों कितनी उत्पादकता में कमी आई? तो दलहन और मोटे अनाज में अपने यहाँ कमी आई थी। दलहन और मोटे अनाज में जो था हरित क्रांति कालन कमी आई थी। शुष्क भूमि के लिए सबसे अधिक फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? मूंगफली। झूम क्या है? झूम कृषि तकनीक है। झूम क्या है? कृषि तकनीक है। लोग घूमते फिरते रहते हैं, कहीं पे पेड़ काट देते हैं और फिर वापस से वहाँ पे खेती करने लग जाए, उसको झूम फार्मिंग कहते हैं। या उसको दो एक नाम और है इसको, तो उसको झूम क्या है? कृषि का एक तरीका है। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी के क्षेत्र में की जाती है? तो बड़े पैमाने में जूट की खेती हुगली नदी क्षेत्र में की जाती है। हुगली नदी के क्षेत्र में की जाती है। केसर का सबसे अधिक मात्रा कहाँ उत्पादन होता है? तो केसर का सबसे अधिक मात्रा में कहाँ उत्पादन होता है? तो कश्मीर में होता है। कृषि उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति दी है? तो राज्य समिति ने। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति दी है? तो राज्य समिति ने। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? 51%। भारत में कितने प्रतिशत भाग पर चारागाह है? तो 4%। वन से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है? वन से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है? 21%। बंजर भूमि तथा बिना उपयोग की भूमि का प्रतिशत भारत में कितना है? बंजर भूमि और बिना उपयोग की भूमि का प्रतिशत कितना है? 24%। नकदी फसल किसे कहते हैं? वहाँ फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट इत्यादि। रबी की फसल किसे कहते हैं? तो यहाँ फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, आलू इत्यादि। खरीफ की फसल कौन सी है? तो यहाँ फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। खरीफ की फसल कहलाती है जायद की फसल यहाँ मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है, जैसे राई, उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूज, ककड़ी। झूम खेती क्या है? इसमें जंगलों को काटकर भूमि साफ की जाती है। इसके बाद इस भूमि पर खेती की जाती है। कुछ दिनों बाद भूमि की उर्वरकता समाप्त हो जाने पर यहाँ भूमि छोड़ दी जाती है। इस तरह की खेती को पूर्वोत्तर के राज्यों में की जाती है। इसे झूम खेती को मलेशिया में लांडांग